घर से बाहर तो तुम्हारी कई लोग तारीफ करते हैं, कई सारे अजनबी भी जो तुम्हें जानते भी नहीं, वो भी जब तुम्हारे एक दो गुणों को देखते हैं तो तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं और तुम्हें लगता है कि यार दुनिया भर मेरी तारीफ कर रही है। लेकिन घर के अंदर अपने परिवार वालों से, स्पेशली अपने पेरेंट्स से, तुम जितना ज्यादा वैलिडेशन की इच्छा रखते हो, तुम सोचते हो कि घर में तुम्हारे लोग तारीफ कर दे तुम्हारी, घर में लोग तुम्हारे गुणों को रिकॉग्नाइज करें, कह दे कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत है। बाहर तुम्हारी कितनी भी तारीफ होती रहे पर घर के अंदर तुम्हें सिर्फ मिलता है ब्रूटल ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म। व्हाई डज इट हैपन? कई सारे लोगों की ये दिक्कत होती है, दे गेट सिक ऑफ इट एंड बिकॉज ऑफ दैट they start to think that their parents are taking them for granted. No matter how hard they work, no matter how hard they try, the only person who does not give them validation at the end is their own parents living inside their own house. Meanwhile, बाहर से उनको validation मिलती है, बाहर से उनको तारीफें मिलती हैं, लेकिन यार it's never as valuable, it does not hold the same weight as your own people complimenting you, as your own people validating you, right? और तुम सब चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पे स्माइल दिखे तुम्हारे अचीवमेंट्स को लेके। योर मॉम एंड डैड से दैट दे आर प्राउड ऑफ यू, यू नो दैट दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी योर पेरेंट्स। और तुम लोग यही चीज़ चेस करते रहते हो अपनी पूरी ज़िंदगी। पर कई सारे लोगों को अचीवमेंट्स लाने के बाद भी कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए थोड़ा बहुत वैलिडेशन मिलता है, थोड़ी बहुत तारीफ मिलती है, उसके बाद से इट ऑल गोज डाउन टू द सेम ओल्ड लेवल, जहाँ पर फिर भी ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म, कई बार ह्यूमिलिएशन, कई बार बेइज्जती अच्छे खासे लोगों की जो अच्छी खासी जॉब करते हैं उनकी। ऐसा क्यों होता है आखिर? मैनी ऑफ दीज गाइज दैट आई हैव स्पोकन टू, दे हैव गुड जॉब्स एंड दे आर मैरिड, पर उसके बावजूद उनके माँ बाप उन्हें अब भी बेइज्जत करते हैं, समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ देयर ओन वाइफ। दैट इज इवन वर्स। इससे शुरू होता है एक अजीब सा साइकिल जिसमें एक मर्द बचपन से लेके अपनी एडल्टहुड तक और कई बार बुढ़ापे तक वो कोशिश करता रहता है कि फाइनली किसी दिन वो परमानेंट वैलिडेशन अपने माँ बाप का जीत जाएगा, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बाहर के लोग कितनी भी तारीफ कर दें, गर्लफ्रेंड कितनी भी तारीफ कर दे, whatever, he seeks the validation of his parents the most, and those parents withhold it from him very strategically. हमारे यहाँ एक बहुत ही पुरानी सेइंग है कि किसी बच्चे की तारीफ कर दोगे तो वो बिगड़ जाएगा। बूमर्स टेक इट टू द एक्सट्रीम, और वो एक्सट्रीम में ऑब्वियसली ले ही जाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग बाइनरी में सोचते हैं, स्पेक्ट्रम में नहीं सोचते, थिंक इन द बाइनरीज। सो बूमर्स आर लाइक, अच्छा तारीफ करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं तो हम तारीफ कभी करेंगे ही नहीं, या फिर इतना ज़्यादा रेयरली करेंगे कि वो एहसान लगेगा, हम लोगों ने एहसान कर दिया उसके ऊपर। एंड वॉट एंड्स अप हैपनिंग इज, तुम्हारे खुद के घर में कोई तारीफ नहीं करता और बाहर के लोग सिर्फ तारीफ करते हैं, तो होता ही है कि तुम्हारे अंदर आ जाता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। You start thinking that all these people who are praising you outside the house, they are either making fun of you, they are being fake, or that they do see some good qualities in you, लेकिन क्योंकि उन्होंने तुम्हारे असली चेहरे को नहीं देखा है, तुम्हारी बुरी क्वालिटीज़ को नहीं देखा है, इसीलिए वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। अगर वो तुम्हें असली में जानते तो वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते। सोचो, इस लेवल का लो सेल्फ स्टीम डाल देता है तुम्हारे अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम। यू लिटरली स्टॉप बिलीविंग पीपल हु प्रेज यू आउटसाइड। सोशल मीडिया पे भी अगर एनकरेजिंग पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तुम उन पर भी विश्वास नहीं करते। अब आयरनी ये है कि सोशल मीडिया पे लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तुम्हें उस पर विश्वास ही नहीं होगा, और अगर सोशल मीडिया पे तुम्हें लोग हेट करेंगे या फिर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, यू विल बिलीव देम इंस्टेंटली। यू नो व्हाई? तुम्हारे को कंडीशन किया गया है अपने खुद के घर पर बाय द वेरी पीपल यू ट्रस्ट द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड टू only get hate because all that they have given you is brutal blatant criticism. They have only hated on you. तुम्हारा कंडीशनिंग यही हो गया है कि you will believe people when they hate you, but you will not believe people when they compliment you. You have been conditioned in this way. Your self-esteem has been destroyed at the very very root. और इसलिए तुम देखोगे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को, वो कभी भी किसी फैन का कमेंट रिप्लाई नहीं करते हैं, और उसमें ढेरों पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं, ढेरों एनकरेजिंग कमेंट्स रहते हैं, पर जैसे ही उसमें कोई वो वाला आ जाए कमेंट ना, मतलब हेट वाला कमेंट आ जाए, you will see right away they go crazy and they will write long replies, paragraphs लिखने लगते हैं रिस्पॉन्ड करते हुए हेट कमेंट का। It's very very clear that they do not care about the compliments, but they care a lot about the hate that's coming. It's very interesting to see. ये बिहेवियर मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स में देखा है, मैंने सेलिब्रिटीज़ में भी देखा है, सिंगर्स वगैरह में। They all have the same problem. They do not somehow believe the compliments. They get extremely affected by the hate. तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट से उतना ज़्यादा यूफोरिक नहीं होते जितना ये हेट से अफेक्ट हो जाते हैं। तो यही सब ट्रेड्स तुम्हारे अंदर भी आ गए होंगे, इम्पोस्टर सिंड्रोम वाले। तुमको भी अब भरोसा नहीं होता होगा किसी पे,
when they praise you, when they compliment you, because at the end of the day you are looking for compliments inside your own house, और वहाँ तो ये बिलीव करते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट तुमको हल्का फुल्का दे दे तुम बिगड़ जाओगे. इनफैक्ट आई हैव नोन सर्टन पीपल. एक बूमर साहब थे, उनकी बेटी पेंटिंग में बहुत अच्छी थी, मास्टरपीस, शी यूज्ड टू क्रिएट मास्टरपीसेस, एंड ही बिलीव्ड कि इफ ही एवर प्रेजेस हर वर्क, यू नो व्हाट वुड हैपन इज कि वो बिगड़ जाएगी, अचानक से उसका पेंटिंग वगैरह सब खराब हो जाएगा. तो doesn't matter how good of a painting she would make, he would never praise her. In fact, he would take out a lot of fake defects from a painting. वो फालतू में कुछ ना कुछ मन से अपने बना के कमियां निकाल देगा, फालतू में, झूठ में, मतलब जबरदस्ती मन से कुछ भी अपनी कमियां बना के उसको बता देता था, ये कमी है, वो कमी है. एंड द वुमन, एज यू कैन टेल, सेल्फ एस्टीम वाज ब्रोकन. अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसे करते रहेंगे तो वो कभी भी अपने आप को लेके प्राउड नहीं होगी और मेहनत करती रहेगी और बेहतर बनेगी. In reality, as long as you are giving away realistic compliments, and as long as the person getting the compliments is realistic about it, वो ज़्यादा हवा में नहीं उड़ता. Positive feedback works in your favor. It powers you up, man. It literally powers you up. अब जैसे कि तुम जिम में कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो और लोग तुम्हें बोलते रहे कि देखो यार तुम्हारा बॉडी बहुत शेप में आ रहा है, यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, तुमको और मोटिवेशन मिलेगा. यू विल वांट टू वर्क इवन हार्डर बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज गिविंग यू फीडबैक, राइट. वहीं पर कोई कह दे कि नहीं, घंटा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है, अभी भी दुबले पतले हो, ये हो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हैव एक्चुअली मेड प्रोग्रेस, तुम्हारा मोटिवेशन टूट जाएगा, स्पेशली अगर वो किसी इंपॉर्टेंट आदमी से आ रहा है वो कमेंट. वैसे तो तुम्हें किसी की सुननी नहीं चाहिए, तुम्हें खुद की सुननी चाहिए सिर्फ, लेकिन इन जनरल पॉपुलेशन जो है वो अक्सर किसी ना किसी को अपना वैलिडेशन का सोर्स बना के रखती है. ऐसे में दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन सर्टेन पीपल फॉर वैलिडेशन. ये काफ़ी मुश्किल है किसी एवरेज इंसान के लिए कि वो इतना ज़्यादा डिटैच्ड हो जाए कि उसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना पड़े और तब भी उसका कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रहे. सब लोग ये चीज़ नहीं कर पाते. तो ये रीज़न है कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स कभी तुम्हें अप्रूवल नहीं देते. Why your parents try to break your self-esteem more instead of building up your confidence, है ना. उन्हें ये बात पता नहीं कि इसका तुमको रियल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कई बार वो वाला सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम कितना भी कुछ अपने आप को बना लो, तुम्हारे पेरेंट्स बिकॉज दे आर द वॉचर्स, दे आर ऑब्जर्विंग, उनको लगता है कि ये सब तुमने हलवा की तरह कर लिया, बड़े आराम से कर लिया, तुमने बॉडी बना लिया, हलवा. तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया, मतलब आसान होगा, तभी तुमने कर दिया, वरना तुम कहाँ कर पाते, ठीक है. बिकॉज दे आर नॉट द वंस हु आर एक्चुअली वर्किंग, ऑलराइट. दे सी यू एज एन ऑब्जर्वर एंड देन दे थिंक दैट ऑल यू हैव बीन डूइंग आर हलवा. इसीलिए दे कैन नॉट अप्रिशिएट योर एफर्ट, और तभी ये ऐसी अजीबोगरीब बातें बोलते हैं कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी 14 घंटे पढ़ रहे थे, अब 18 घंटे पढ़ो, जैसे हलवा है. रहोगे घर की मुर्गी ही, and they will never ever appreciate you. And because of that, because you are घर की मुर्गी, तो तुम एक अजीब चीज़ देखोगे कि तुमने अचीवमेंट ज़्यादा किया, तुम ज़्यादा अपनी वैल्यू बनाए हो, उसके बावजूद तुम्हें उतना तारीफ नहीं मिलेगा. लेकिन पड़ोस का कोई चोमू फॉर वेरी माइनर अचीवमेंट्स व्हिच आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर्स, ही विल गेट प्रेज फ्रॉम योर ओन पेरेंट्स. तो अब तक समझ गए होगे कि ये सारे रीजंस हैं कि तुम्हें अपने खुद के घर से वैलिडेशन क्यों नहीं मिलता, और इतना ज़्यादा वैलिडेशन के पीछे भागने के बावजूद तुम्हें इतना फ्रस्ट्रेट क्यों होना पड़ता है, आंखों में आंसू क्यों आते हैं तुम्हारे. अब तुम पूछोगे व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस, क्या करें कि वैलिडेशन हमें मिले. नहीं मिलेगा वैलिडेशन. कम टू टर्म्स विद दिस फैक्ट, मेक पीस विद द फैक्ट दैट यू विल नेवर गेट वैलिडेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम बूमर्स इन जनरल, ऑलराइट. बट व्हाई बी सैड अबाउट इट, यू डू नॉट नीड देयर वैलिडेशन. एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में ऑब्जेक्टिव ट्रुथ मैटर करती है. ट्रुथ मैटर करती है वेदर यू अचीव्ड योर गोल और नॉट, वेदर यू गॉट सक्सेसफुल और नॉट, whether you had enough in your life or not, ये मैटर करता है. किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, ये मैटर नहीं करता. अगर लोगों के तारीफों के पीछे भागोगे ना तो पीपल विल यूज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच विद यू. वो अपनी तारीफ को एक रिवॉर्ड की तरह, एक ट्रीट की तरह यूज़ करेंगे कि देखो मेरी बात मानो, मेरे सामने गुलामी करते रहो, और मैं अंत में जाके शायद तुम्हें तारीफ दे दूँ. ऐसे ही कई लड़के लड़कियों से भी करते हैं. कैरेट एंड स्टिक अप्रोच चलती है, जिसके चलते कई सारे लड़के दे चूज द रॉन्ग करियर, दे चूज टू मैरी द रॉन्ग वुमन, एंड देन दे गेट इनटू ऑल सोर्ट्स ऑफ ट्रबल, जिसमें बूमर्स टर्न देयर बैक्स ऑन देम, ऑल बिकॉज दे वांटेड देयर वैलिडेशन. की लास्टली बूमर्स कहेंगे कि हाँ बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली. तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसको आई अंडरस्टैंड यू सीक वैलिडेशन फ्रॉम देम. I understand because the world has convinced you that is their validation which is the most important. Try to understand there is no validation, nothing else
which is more important than what you think about yourself. That is the most important thing. और अगर तुम इस किसी लूप में फंसे हुए हो कि मेरा जीवन तभी सफल होगा जब ये स्पेसिफिक व्यक्ति मेरी तारीफ करेगा, तो मेरे दोस्त तुम अपने आप को ओपन कर रहे हो फॉर एक्सट्रीम मैनिपुलेशन, फॉर बीइंग यूज्ड। ये वही है कि मुझे पता चल जाए कि तुम मेरे वैलिडेशन को सीख कर रहे हो, तो मैं उस वैलिडेशन को और डिले करूँगा एंड आई मेक यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर मी, आई मेक यू ओबे मी ऑल द टाइम। और मैं इसका प्रॉमिस पोस्टपोन करता रहूँगा कि हाँ, आई विल गिव यू द प्रेज यू डिज़ायर, फर्स्ट डू दिस फॉर मी, है ना। और इफ़ यू डोंट डू दिस फॉर मी देन तुम मेरे नज़रों से गिर जाओगे, या फिर आई विल फील बैड अबाउट यू, या फिर मैं सोचूंगा कि तुम हाथ से निकल गए मेरे, क्योंकि हाथ में होना चाहिए तुम्हें दूसरों के, तुम्हें क्लच में होना चाहिए। यू आर नॉट अ फ्री मैन, तुम्हें हाथ में होना चाहिए। Alright, you need to abandon this desire of seeking validation from your parents because you will never get it. Even if you go on the quest of getting it, it is not worth it. Alright, ये पूछो उन लड़कों से जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी स्पेंड कर दी trying to get it and now they are regretting it. They are in their 40s, 50s. They are regretting it कि इन्होंने अपना रास्ता फॉलो नहीं किया, इन्होंने अपने वैलिडेशन को चेज नहीं किया. Instead, they kept chasing their parents' validation, and this kept them stuck in an infinite loop. ठीक है, infinite cycle. It kept getting worse and worse. So it is never worth it. तुम्हें ये चीज़ सीखना होगा, how to be satisfied, being alone in the world, being satisfied with your own validation, being satisfied with your own progress. तुम्हें ये सीखना होगा how to have the confidence to say कि हाँ, I am good the way I am, भले ही आसपास के लोग मुझे अभी तारीफ कर रहे हो या ना कर रहे हो. Outside validation is a good thing. Outside feedback is a good thing. But try to understand, कई बार आउटसाइड फीडबैक लोग जानबूझ के विदहोल्ड करते हैं. कई बार लोग जानबूझ के तुम्हारी बुराइयां करते हैं, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे अंदर उतनी बुराइयां नहीं है. ये बुराई स्ट्रेटेजिक वे में होती है ताकि तुम्हारा सेल्फ स्टीम टूटे और अब तुम बुराई करने वाले का अप्रूवल सीख करते रहो जिंदगी भर अपने. ठीक है, तो पीपल डू दिस स्ट्रेटेजिकली. कई बार लोग जानबूझ के कॉम्प्लीमेंट्स को विदहोल्ड कर देते हैं ताकि तुम्हारा जो सेल्फ स्टीम है वो तुम्हारे मेहनत के साथ प्रोपोर्शनेटली ग्रो ना हो. ऑलराइट, इससे आती है स्लेवरी. यू कीप डूइंग मेहनत, okay, without the confidence that builds up with it. If you really care about yourself, if you really care about your legacy, if you really want your son to be proud of you in the future, you need to understand that you are the only person you should be chasing for validation. Okay, you yourself. ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना कोई लड़की, ना तुम्हारी वाइफ, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ें फ्यूटाइल होती हैं. ये सारी चीज़ें अंत में नेगेटिव ही आउटकम्स लाती हैं. You have to trust me on this. You are the main character of your story. तुम्हारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं हो सकता है. जहाँ किसी और के हाथ में गया, जैसा कि अधिकतर लोगों का होता है, you'll regret it. I'm positive कि ये realization तुम लोगों को अभी ये वीडियो देख के नहीं आएगा. Many of you will still resist it. And I understand, ये चीज़ इतना आसान भी नहीं है स्वीकार करना. इस वीडियो का पर्पस बस तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया डाल देना है ताकि बाद में जाके तुम्हें जब ये एपिफनी हो, जब जाके तुम्हें बाद में एक रियलाइजेशन हो कि हाँ, maybe it is all futile to seek their validation, तब जाके this video might help you, है ना, to confirm your conviction. तब तक के लिए guys, I hope you find your true path. See you later.